पहले ये दास जब सर्विस करता था तो भक्ति तो सन 1988 से प्रारंभ हुई थी। 1994 में मेरे पूज्य गुरुदेव ने इस दास को या मजदूरी दे दी कि बेटा तू सत्संग किया कर और नाम दिया कर, प्रचार कर परमात्मा का। तो 6 वर्ष दास पहले सर्विस भी करता रहा, अपनी ड्यूटी अपना भक्ति भी करता था, और जैसा भी कोई भक्त आसपास मिलता था उसको परमात्मा के विषय में जानकारी दे करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाया करता था। क्योंकि बगैर आज्ञा के कोई नाम दान करते हैं और नकली गुरुओं से आज्ञा लेकर करते हैं, वो दोनों ही महापापी हैं। अपने भी जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में उन श्रद्धालुओं को भी गुमराह करके पाप के भागी बनते हैं। तो ये दास कभी भी उपदेश नहीं देता यदि आज्ञा ना होती। अपनी नौकरी 2 रोटी का धंधा कर रहा था और साथ में अपनी भक्ति भी किया करता था। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार की, कोई प्रभुता की या गुरु बनने का कोई शौक नहीं था। ना हमारे दादा ने करी, ना परदादा ने करी, ना बाप ने करी कभी, या इस तरह की क्रियाएं। अगर हम कोई ये सोचा कि हमारा दादा लाई धंधा था कोई, इसलिए बकवाद करने लग गया, दुनिया को भ्रमित करता हूँ, नहीं। ये तो हम तो मजदूर आदमी थे, अपना करके खाया करते। हमारे माता पिता दोनों किसान थे, हैं, अपनी खेती बाड़ी करते थे। मजदूर हम पढ़ा दिए, हम सर्विस करने लगे, अपनी वह धंधा कर रहे थे, बाल बच्चेदार थे। परमात्मा का आदेश हुआ और कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा। गुरुदेव ने कहा था तू अकेला मत समझना, और ये एक शब्द कहा था उन्होंने कि विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा। अब उस समय तो हमें वो बात हुई लाग गई थी, गुरु जी ठीक है अब अपने बच्चा ने सभी सराहा करें, पर अब ये स्पष्ट होने लग गया भी कितना कोई ज्ञान की कैखा भी कोई ना किसी के पास, तो दया होगी परमात्मा की। कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, पलट जावा ब्रह्मांड। संत का वचन पलटा नहीं करता, चाहे ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाए। तो उस परम हमारे पूज्य गुरुदेव का आदेश था कि बेटा तेरे बराबर संसार में संत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो है जब तक हमें यथार्थ रूप से प्राप्त नहीं होगा हम वैसे डले डोए। एक बार ये दास सर्विस करता था रोहतक में, ऐसे चर्चा चला देता था बैठते ही, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था। कहते थे भाई भगवान की भक्ति करो, फिर आखिर में ये कहता कबीर भगवान है, तो सबके मुंह में कुनेन सी आ जाती। नो कहते वाह भाई वाह कमाल करते, कबीर भगवान बताओ देखो रे। कबीर तो एक कवि था, दुल्हा था, ये तो मजदूर आदमी था। फिर बात चल जाती, साथ मैं चुप हो जाता, फिर वो आप पर बांटन लाग जाते। एक कहता जी भाई तूने संत तो देखे नहीं है, मेरे को कहता आपने संत ना देखे। एक बार मैं, वो बता रहा कोई साथी मेरा, एक बार मैं हरिद्वार तो आ गया, ऋषिकेश में पहुंच गया और वहाँ 20-30 आदमी बैठे सुबह सुबह बखत से, गर्मियों के दिन थे। मैं भी वहाँ बैठ गया जाके, तो वहाँ चर्चा चल रही कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा महापुरुष रहता है, बड़ा सिद्ध पुरुष रहता है संत, और जय उसके दर्शन हो जाने बेड़ा पार हो जाए। और वो भाई पर्दे पर केवल एक केले का पत्ता बांधता है और आदमी के निकट नहीं आता। आदमी दिख जाए ना भाग के जंगल में घुस जाता, गहरा चला जाता है, और ना वो किसी जंगली जानवर का डरता। तो उसके दर्शन के लिए सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं व्यक्ति देखने खातिर, तो वो बैठे रहे। उनमें से एक बता रहा था, वो वहाँ बैठे थे, कि एक दिन मैंने तो उसको देखा नहीं, संत ने मुझे देख लिया और वो एकदम मुझे देखते ही बैक हो वापस मुड़ कर भाग लिया। मैंने उसको पीछे पीछे से देखा। ओहो, अगर उनके दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, इसलिए मैं डेली आता हूँ, शायद कभी सूत बैठ जा। अपने आत्माओं अब कहते हैं हम कहें साची दुनिया ठाव लाठी, तो मैंने उसके कहा मत उसका बेड़ा गर्क हो जाता उसके दर्शन करने थे, पार तक बहुत दूर की बात है। तो हमारी सच्ची तो इसी बूंदी लागे कड़वी लगती है, क्योंकि अज्ञो ज्ञान किसी ने देखा ना सुना। अब क्या है, परमात्मा का वो तत्व ज्ञान क्या बताता है, केले की कोपी न है जो फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही,
वो जंगल के रोज हैं जो मुर्शों बिद के जाही, निस दिन फिरें उजाड़ में भाई नो भगवान पावे नाही। क्या पता है कि केले की कोपीन है, केले के पत्ते का लंगोट बांध रखा है और फूल पत्ते, फूल पान और फल खा करके अपना जंगल में रहते हैं और नरक का मुख नहीं देखते, आदमी का तो वो दर्शन भी नहीं करते और बस्ती के निकट भी ना जाते। तो उनके विषय में कहते हैं तुम उनको भगवान मान रहे हो। उसके विषय में तत्व ज्ञान में लिखा है कि वो तो जंगल के रोज हैं, नील गाय धके खाते अंडे हैं। और जो आदमियां तो बेदक के बाजे हैं, वो मानस से शैतान है, वो तो पशु हैं, डर रहे हैं, मतलब डर के भाग रहे, जैसे नील गाय भाग गया आदमी देख के। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जा और तय निश्चिन फिर उजाड़ में नो भगवान पावे ना। ये विधि नहीं है परमात्मा के पाने की, ये व्यर्थ है। करुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती ही फिर गृह द्वार आवे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। काशी और प्रयाग महोदी जगन्नाथ कुंजावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। ये भी बैदा है, व्यर्थ है। अब गया जी में पिंड भराने जावे हैं, पिंड भरवाने के लिए। ऐसे ही काशी में, प्रयाग में, लोहागर में, पुष्कर में, द्वारका में परमात्मा कहते हैं कि तुम पिंड क्यों भरवाओ भाई, कि उनकी भूत जुनी छूट जाएगी, फिर के बनेंगे, अभी देखी जाएगी, फिर वो गधे बनेंगे। भूत जुनी छूट गई तक के कला टूट गया, गधा बन गया।